छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने सत्ता भी देखी, संघर्ष भी देखा और कई बड़े चेहरे भी देखे। और अब इस पार्टी में नया पीसीसी चीफ कौन होगा, कौन इस कुर्सी पर बैठेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। एक तरफ टीएस सिंहदेव जैसे कद्दावर नेता पीसीसी चीफ बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं दीपक बैज के लिए अपनी कुर्सी बचाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन इस लड़ाई को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को खड़े करने वाले वो चेहरे कौन थे जिन्होंने अलग अलग दौर में पार्टी को संभाला। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पहले पीसीसी चीफ चरणदास महंत। जब नवंबर 2000 में नया राज्य बना तो अजीत जोगी सीएम बने, लेकिन संगठन को जमीन पर खड़ा करने की जिम्मेदारी महंत के कंधों पर थी। उन्होंने नए राज्य में पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार किया। भले ही 2003 में कांग्रेस हार गई, लेकिन महंत का कार्यकाल कांग्रेस की बुनियाद मजबूत करने के लिए हमेशा याद किया जाता है। चौथे नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसे याद करके आज भी कांग्रेसियों की आंखें नम हो जाती हैं, नंद कुमार पटेल। 2011 में जब कांग्रेस रमन सिंह की सरकार से लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी थी और कार्यकर्ता निराश थे, तब नंद कुमार पटेल ने पीसीसी चीफ की कमान संभाली। उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में ऐसी हवा बनाई कि बीजेपी सरकार की नींव हिल गई थी। कहा जाता है कि अगर झीरम घाटी अटैक नहीं हुआ होता तो शायद छत्तीसगढ़ की राजनीति की तस्वीर कुछ और होती। तीसरे नंबर पर है आदिवासी नेता मोहन मरकाम। 2019 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं होता, लेकिन मरकाम ने ये कर दिखाया। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही उपचुनावों में क्लीन स्वीप। उन्होंने जमीन पर संगठन को एक्टिव रखा। दूसरे नंबर पर है वो नेता जिन्होंने कांग्रेस को 15 साल के वनवास से निकालकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, भूपेश बघेल। 2013 के झीरम घाटी हमले के बाद जब कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो चुका था, तब बघेल ने आक्रामक राजनीति की शुरुआत की। भूपेश बघेल ने सड़क से लड़ाई शुरू की, आंदोलनों से लेकर पदयात्राओं तक उन्होंने बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोला और इसी का नतीजा था कि 2018 में कांग्रेस ने 68 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। और अब बात करते हैं वर्तमान पीसीसी चीफ दीपक बैज की। बस्तर के इस युवा और तेज तर्रार आदिवासी नेता को 2023 चुनाव से ठीक पहले कमान सौंपी गई। हालांकि 2023 विधानसभा और उसके बाद के चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बैज की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इन 5 पीसीसी चीफ का पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि दीपक बैज 2028 तक कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने का दम रखते हैं, या फिर टीएस सिंहदेव जैसे किसी अनुभवी नेता को अब पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए? आपके हिसाब से अब तक का सबसे बेहतरीन पीसीसी चीफ कौन रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।